बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अज़ीज़ान मोहतरम, सिलसिला इल्म नहव में नहवीर का 14वां सबक होगा। हमारे असबाक का सिलसिला चल रहा था इसमें गैर मुतमक्किन की 8 अक़साम के बारे में, जिनमें से 6 अक़साम मुज़मरात, अस्माए इशारात, अस्माए मौसूलात, अस्माए अफ़आल, अस्माए अस्वात और अस्माए ज़ुरूफ़ का हमने तरतीब के साथ पढ़ लिया। आज के सबक में हम अस्माए किनायात और मुरक्कबे बिनाई के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें किनाया की तारीफ सुन लीजिए। इसमें किनाया वो इसमें मबनी है जो सराहत के बगैर मुआयन शय पर दलालत करे। इसमें किनाया वो इसमें मबनी है जो बगैर तस्रीह के, बगैर सराहत के मुआयन चीज़ पर दलालत करे। इसमें किनाया की 2 किस्में हैं, किनाया अस अदद, किनाया अस हदीस। किनाया अस अदद जो अदद से किनाया लिया गया हो, किनाया अस हदीस जो बात से किनाया लिया गया हो। किनाया अस अदद 2 हैं, कम और कज़ा, और किनाया अस हदीस भी 2 हैं, कईता और ज़ईता। कम और कज़ा ये अदद से किनाया लिए गए हैं। कम 2 तरह का होता है, कम इस्तिफामिया और कम खबरिया। कम इस्तिफामिया की मिसाल देखें, जैसे कम राजुलन इंदाका। कम खबरिया की मिसाल कम कुतुबिन दरस्तु। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जो कम इस्तिफामिया होता है कि अदद मुबहम के बारे में जिसके साथ सवाल किया जाए उसको कम इस्तिफामिया कहते हैं, और इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि ये कम मुदाफ नहीं होता, इसका माबाद तमीज़ होने की बिना पर मंसूब होता है, और इसके बाद अक्सर तौर पर मुखातब का सीगा या मुखातब की ज़मीर आती है, जैसा कि यहाँ इन दाका में काफ ज़मीर खिताब की आ गई है। तो कम राजुलन इन दाका, तर्जमा ये होगा कि तेरे पास कितने मर्द हैं। तरीका इस्तेमाल आपने सुन लिया कि कम इस्तिफामिया में कम मुदाफ नहीं होता, इसका माबाद तमीज़ होने की बिना पर मंसूब होता है, और उसके बाद उमूमन अक्सर तौर पर खिताब का सीगा या खिताब की ज़मीर इस्तेमाल होगी, जैसे यहाँ पर कम राजुलन इंदाका, तेरे पास कितने मर्द हैं। कम खबरिया देखें, कम कुतुबिन दरस्तो। इसका तरीका इस्तेमाल क्या है कि ये कम मुदाफ होता है और इसका माबाद मुदाफ इलैह होने की बिना पर मजरूर होता है, और इसके बाद उमूमन यानी अक्सर तौर पर मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल होता है, जैसे कम कुतुबिन दरस्तु, तर्जमा होगा मैंने कितनी ही किताबों को पढ़ा, मैंने कितनी ही किताबें याद कर ली, मैंने कितनी ही किताबों का मुताला कर लिया। तो कम कुतुबिन दरस्तु ये खबर के लिए आ रहा है, मैंने बहुत सारी किताबों का मुताला कर लिया। तो ये कम की 2 किस्में हैं, कम इस्तिफामिया, कम खबरिया। कज़ा ये भी अदद मुबहम के लिए आता है। इसकी मिसाल देखें, इंदी कज़ा रुबियतन, इंदी कज़ा रुबियतन। इसका माना है कि मेरे पास कितने ही पैसे हैं। मेरे पास बताना चाहता है बहुत सारा रुपया पैसा है, बहुत सारी मालो दौलत है। तो इंदी कज़ा रुबियतन, ताकि किसी और को पता भी ना चले, जिसके साथ बात हो रही है सिर्फ उसी को पता चले। तो ये कज़ा मुअय्यन शय से किनाया है, यानी मुअय्यन अदद से, जिसके साथ बात हो रही है उसको पता है, लेकिन उनको तीसरा बंदा आ गया तो अब कज़ा से किनाया कर दिया, इंदी कज़ा रुबियतन, मेरे को वाह पैसे हैं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। तो अब इसका इस्तेमाल क्या है कि कज़ा का माबाद तमीज़ होने की बिना पर मंसूब होता है, इंदी कज़ा रुबियतन। तो किनाया सदद को हमने पढ़ लिया। किनाया सदद 2 हैं, कम और कज़ा। कम की 2 किस्में हैं, कम इस्तिफामिया, कम खबरिया, और कज़ा सिर्फ खबर के लिए होता है, कम इस्तिफाम के लिए नहीं। कज़ा इस्तिफाम के लिए नहीं होता, ये सिर्फ खबर के लिए होता है। किनाया हदीस 2 हैं, कईता ज़ईता। कईता का माना भी ऐसे ऐसे होता है और ज़ईता का माना भी ऐसे ऐसे होता है। ये बात से किनाया लिए गए हैं, यानी 2 बंदे आपस में बात कर रहे थे, एक बंदे को पता है कि ये वाला बंदा लड़ के आया है और इसने जिससे लड़ा है उसको ये बात की है, यानी फलां फलां गाली उसको, माँ बहन की गाली दी है, इसको पता है। अभी आपस में बातें कर रहे थे, इसने पूछा उससे कि तूने उसको माँ बहन की गाली क्यों दी। उसी वक्त एक तीसरा बंदा आ टपका। अब ये चाहता है तीसरे बंदे को पता ना चले, इसको तो पता है। तो अब उसने कहा कि उस बंदे ने मुझे ये वाली गाली दी तो मैंने उसको यूं यूं कहा। तो ये कईता व कईता से किनाया कर गया। इस बंदे को तो पता था, तो वो इसके लिए वो शायद मुअय्यन है, उस पर दलालत भी हो गई, और तीसरे बंदे को पता भी नहीं चला। कुल्तु लहू कईता व कईता, मैंने उसको यूं यूं कहा। उसने पूछा ना तूने उसको
یہ کیوں کہا تھا؟ اس نے کہا اس نے مجھے گالی دی تو پھر میں نے بھی اس کو یوں کہا کہ پھر میں نے بھی اس کو کھری کھری سنا دی. قلتو کیتا و کیتا قلتو زیتا و زیتا، کہ میں نے اس کو ایسے ایسے کہا، میں نے اس کو یوں کہا. تو یہ کنایہ از حدیث ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کنایہ از عدد اور کنایہ از حدیث میں ایک فرق تو یہ ہے کہ ان کا مابعد تمییز ہوتا ہے، لیکن کنایہ از عدد حدیث کا مابعد تمییز نہیں ہوتا. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ کنایہ از حدیث جو دو اس میں کنایہ ہیں دونوں ہی تکرار کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. جہاں بھی استعمال ہوں گے کیتا و کیتا، زیتا و زیتا کے ساتھ استعمال ہوں گے. تو یہ اسماء کنایہ تھے، ان کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ اسماء کنایہ کی دو قسمیں ہیں، کنایہ از عدد، کنایہ از حدیث. کنایہ از عدد دو ہیں، کم اور قضا. کم کی دو قسمیں ہیں، کم استفہامیہ، کم خبریہ. قضا صرف خبریہ ہوتا ہے، استفہامیہ نہیں ہوتا. کنایہ از حدیث دو اسم ہیں، کہتا و زیتا. اور کہتا اور زیتا کا معنی ہوتا ہے ایسے ایسے. یہ حدیث سے یعنی بات سے کنایہ لیے جاتے ہیں. مثال اس کی قلتو کیتا و کیتا قلتو زیتا و زیتا. یہ اس میں غیر متمکن کی 7ویں قسم ہماری مکمل ہو گئی. اب آخری قسم مرکب بینائی کو پڑھتے ہیں. اس میں غیر متمکن کی آخری قسم مرکب بینائی ہے. اگر ذہن پہ زور دیں اور ذرا سوچیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرکب بینائی ہم نے پہلے پڑھا ہوا. کہاں پڑھا ذرا سوچیں. ہاں مرکب بینائی ہم نے پہلے پڑھا ہوا. کہاں پڑھا تھا؟ جہاں ہم نے مرکب غیر مفید کی اقسام کو پڑھا تھا کہ مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب بینائی، مرکب منع صرف. تو مرکب بینائی کو وہاں ہم نے پڑھ لیا تھا. تعریف بھی پڑھ لی تھی کہ مرکب بینائی وہ مرکب ہے جس میں 2 اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کے معنی کو متضمن ہو. جیسے احادہ عشرہ. احادہ عشرہ اصل میں تھا احدون و عشرون. یہ 2 اسم تھے، احدون و عشرون علیحدہ علیحدہ. واو کو درمیان سے حذف کر دیا گیا اور دونوں کو ملا کر ایک اسم کیا گیا اور دوسرا اسم جو ہے واو کے معنی کو متضمن ہے. اور ان دونوں اسموں کو مبنی بر فتح بنا دیا گیا. دونوں اسموں کو مبنی بر فتح بنا دیا گیا اور یوں کہا احادہ عشرہ، یعنی احدون و عشرون سے احادہ عشرہ. ابھی احادہ عشرہ سے لے کر 19 تک جتنے عدد ہیں سارے کے سارے مبنی ہیں، سارے کے سارے ہی مبنی ہیں، مرکب بینائی ہیں. لیکن اثنا عشرہ میں علماء کہتے ہیں کہ اثنا عشرہ کی پہلی جز ہے وہ مورب ہے اور دوسری جز مبنی ہے. اثنا عشرہ میں جو پہلی جز ہے اثنا وہ مورب ہے اور دوسری جز اس کی بھی مبنی ہے. یہاں پر جب حالت رفع میں استعمال ہوگا تو اثنا عشرہ استعمال ہوگا اور جب حالت نصب و جر میں استعمال ہوگا تو اثنا عشرہ استعمال ہوگا. تو یہ مرکب بینائی ہے. ہم نے اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام کو اللہ کے فضل و کرم سے پڑھ لیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.